हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन अवर चैनल। आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। इससे पहले अगर आपने नहीं देखी तो आप वीडियो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की देख लेते हैं कि हिंदी पहचान क्या होती है। आ हो, ई हो, ए हो, ये हो, या ता था, ते थे, ते थी। इस तरह के जो है वाक्य, हिंदी जो वाक्य है उसके अंत में पहचान पाई जाती है। उससे आप पहचान इसका पता लगा सकते हो कि कौन सा टेंस है। हेल्पिंग वर्ब इसमें हमारी जो रहेगी डिड रहेगी, और ये ध्यान रखना है डिड के बाद वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। और वैसे सिंपल जो वाक्य है, और डिड कौन कौन से वाक्यों में आता है, नेगेटिव वाक्य, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो वाक्य हैं उनमें जो है इनका प्रयोग होता है डिड का। तो डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और वैसे सिंपल वाक्य आप बनाएंगे तो उसमें क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा, ये आपने ध्यान रखना। जैसे ये दे रखा है मैंने, साधारण वाक्यों में इसकी रचना जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यही एकमात्र ऐसा टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो है प्रयोग होता है। तो इसमें देख लेते हैं, ही वेंट टू स्कूल। जैसे ये उदाहरण दिया मैंने, वह है स्कूल गया। वेंट गया, या आया ना, या आ, इसमें आ की साउंड आ रही है लास्ट में हिंदी वाक्य के अंत में जो है पहचान। तो इसमें सबसे पहले ही क्या है, सब्जेक्ट है, वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टू स्कूल ये ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप अलग अलग टुकड़ों में बांट के इसको जो है समझें, ताकि आपको पता चल सके सब्जेक्ट कौन सा होता है और वर्ब कौन सी, ऑब्जेक्ट कौन सा। जो सिंपल वाक्य होते हैं फुल स्टॉप वाले, उनमें अधिकतर क्या है, सब्जेक्ट शुरू में ही मिलता है। सब्जेक्ट एक शब्द भी हो सकता है और कई शब्दों से मिलकर भी बनते हैं, जैसे नाउन फ्रेज हो गया, प्रोनाउन फ्रेज। तो इस तरह की वो वर्बल फ्रेज जो होती हैं तो उसको सब्जेक्ट में कैरी किया जा सकता है, लंबे लंबे वर्ड। तो इसके नेगेटिव वाक्य देख लेते हैं कैसे बनता है। तो इसमें हमने डिड सप्लाई करना है नेगेटिव में, और नोट। जैसे ही डिड नोट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया। तो इसमें ये नेगेटिव जगह इसमें सब्जेक्ट ही है डिड, इसके बाद नोट। अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं देखा है तो शुरुआत में ही मैंने स्ट्रक्चर करवाया था, सभी टेंस में वो यूज होगा। पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या है, उसमें जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। और नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सभी में वो कॉमन रहेगा। इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर है वो भी कॉमन रहेगा, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव वो भी स्ट्रक्चर जो है कॉमन रहेगा। ये आपने ध्यान रखना है वाक्यों का। तो प्रश्नवाचक इंटेरोगेटिव में क्या हो जाएगा इसका, डिड ही गो टू स्कूल। डिड जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी, फिर जो ऑब्जेक्ट आ जाएगा बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। इसी तरह प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में डिड पहले आ जाएगा, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, और बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो इस तरह से ये बनेंगे। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हम जो है इसको बना सकते हैं। आगे देखिए कहाँ कहाँ प्रयोग होता है इसके, नेक्स्ट देखते हैं। तो अब इसमें देख लेते हैं इसका कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। पास्ट की एक तो एक्चुअल एक्शन दिखाने के लिए, और ये ध्यान रखना अपने डिड सभी सब्जेक्ट के साथ लगता, चाहे वो एक वचन सब्जेक्ट है या बहुवचन है। जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, कोई भी है तो उसके सबके साथ डिड लगता है नेगेटिव इंटेरोगेटिव में बनाते समय, ये आपने ध्यान रखना है। पास्ट की इसमें एक्चुअल एक्शन दिखाने के लिए हम यूज टू का प्रयोग करते हैं, कि भाई आमतौर पर उस समय में ये किया करता था या किया करती थी, जो भी है। तो जैसे राम यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग, राम जो है उस समय जो है एक्चुअल एक्शन थे उसका, सुबह जो है मॉर्निंग वॉक किया करता था। यूज टू का मतलब वो उस समय हैबिट थी उसकी, वो उस समय मॉर्निंग वॉक पे जाया करता था, तो इस सेंस में। और जैसे ही यूज टू ईट ए लॉट इन चाइल्डहुड, और वो बचपन में जो है बहुत ज़्यादा खाया करता था। तो इस तरह के वाक्यों में हम एक्चुअल एक्शन दिखाना हो तो यूज टू का प्रयोग करते थे पास्ट इंडेफिनिट में। ये ध्यान रखना आपने, यूज टू जहाँ पे दिया हो या पास्ट की कोई हैबिट दी हो कि मैं वैसे पहले किया करता था, तो उसमें हम यूज टू करके प्रयोग करके हम बना सकते हैं। कुछ विशेष शब्द हैं उनके साथ भी इसका प्रयोग होता है, जैसे यस्टरडे है, लास्ट नाइट है, लास्ट इवनिंग है, लास्ट वीक है, लास्ट ईयर है। और ए फ्यू मोमेंट्स, मिनट्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एगो। भाई ए फ्यू मोमेंट्स के बीच में आए, फ्यू मिनट्स, या ए फ्यू डेज एगो, या ए फ्यू मिनट्स एगो। इस तरह से हम इसका बना सकते हैं। इसी तरह लास्ट वीक, लास्ट ईयर, और लास्ट विंटर, लास्ट स्प्रिंग, द अदर डे, द अदर मॉर्निंग, ऑल माई लाइफ, ऑल माई कैरियर। और एक और रूल है, जैसे ये स्पेशल
इनके बाद टाइम पीरियड दिया हो तो भी हम पास्ट टेंस का इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। देख लेते हैं कैसे। जैसे ही केम टू सोनीपत 4 years ago, वो 4 साल पहले जो है सोनीपत जो है आया था। ये देखो यहाँ सेकंड फॉर्म का यूज हुआ है केम, और यहाँ पर जो है बताया है कि 4 साल पहले। और ये सेकंड देखें, आई मेट हिम यस्टरडे, मैं उससे कल मिला। यस्टरडे यहाँ पर आया हुआ है तो इससे पहचान कर सकते हैं जो शब्द बीते हुए समय की सूचक हैं तो वो अगर वाक्य में आ जाए तो आपने आंखें बंद करके जो है सेकंड जो उसमें सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर देना है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं, आई वर्कड हेयर इन 99, तो वो बताता है कि मैं यहाँ काम किया कहाँ, कब, इन 1999, 1999 में जो उसने यहाँ पर काम किया। पहले की बता रहा है कि मैंने यहाँ पर भी काम किया था। तो इनके बाद अगर टाइम पीरियड आ जाए, जैसे ये 1999 आया हुआ है, तो इस तरह से हम जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो एक और इसमें हमारा रहता है कॉन्सेप्ट छोटा है, वो भी देख लेते हैं। तो अब देख लेते हैं जैसे यूज ऑफ बिफोर, तो पास्ट टेंस में बिफोर का भी प्रयोग होता है। जैसे एक बहुत ही फेमस वाक्य भी है जो बार बार एग्जाम में भी पूछा भी जाता है, जैसे बिफोर से पहले और बिफोर के बाद क्या आएगा। तो ये देख लेते हैं, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये यहाँ इसका ध्यान रखना आपने, बिफोर से पहले हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना है, और जो बाद में जो काम हुआ है उसमें वर्ब की सेकंड, बिफोर के बाद जो वाक्य आएगा उसमें क्या लगाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। द पेशेंट हैड डाइड, जो है पेशेंट मर चुका था। बिफोर माने से पहले, द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले जो पेशेंट मर चुका था। तो इस तरह बिफोर जिस वाक्य में आ जाए तो उसमें उससे पहले हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है और बिफोर के बाद जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो आपको ये ब्लैंक दे देगा, फिल इन द ब्लैंक, जैसे यहाँ दे दिया या यहाँ दे देगा, यहाँ डाइड दे देगा, भाई इसमें क्या आएगा ब्रैकेट में, तो वो भरना होगा। बिफोर देखना आपने, तो उसके हिसाब से आपने भरना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और जब दूसरा इसमें प्रयोग हमारा है, जब दो कार्य सीक्वेंस में पूर्ण हो, एक के बाद एक पूरा हो वाक्य में, तो वहाँ पर हम जो है पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, दोनों में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे व्हेन आई ओपन द डोर, जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, द कैट रेन आउट, जो वहाँ से बिल्ली थी जो भाग गई। तो यहाँ पर देखो ये व्हेन आया है, व्हेन एंड ओपन, ये सेकंड फॉर्म है या व्हेन आई ओपन, और ये रेन आउट, ये भी यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म जो सीक्वेंस में हो रहा है। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, उसके बाद क्या घटना हुई, जो बिल्ली थी वो वहाँ से भाग गई बाहर। तो इस तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है हम प्रयोग करते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। धन्यवाद।